हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल सरकारी एग्जाम के अंदर। तो चैप्टर नंबर 8 हो गया कन्यादान। तो इस चैप्टर के होने वाले 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फर्स्ट डिवीजन के लिए डाल दिए, सोते सोते भी फर्स्ट डिवीजन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, कविता के कवि कौन है? तो ऋतुराज हो जाए, ऋतुराज। कन्यादान किस विधा की रचना? तो कविता हो जाए। कविता का मुख्य विषय क्या? तो स्त्री हो जाए। कन्या का प्रतीक किसे माना जाता है? निर्दोषिता को। कविता किस सामाजिक प्रथा पर आधारित है? कन्यादान पर। जो हमारे कन्याओं का दान होता है इस पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दान किसका बताया गया? कन्या का। कवि किस रस को प्रयोग करता है? तो करुण का। कन्या को किससे जोड़ने कर देखा गया है? तो स्वतंत्रता। कविता में किस भावना का विरोध है? भेदभाव। कविता किस पर प्रश्न उठाती है? तो क्या होगा? पितृसत्ता। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन। कन्यादान किस सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है? तो विवाह। कविता किससे संबंधित है? तो मानवता। कवि कन्या की पहचान किसमें देखता है? इस स्वाभिमान। कविता में किसका विरोध किया गया था? बाध्यता। कन्या किसका प्रतीक है? तो पवित्रता। ये हो गया हमारे 15 क्वेश्चन रिवीजन। कवि किसका अधिकार की बात करता है? स्त्री। कन्या को क्या कहा गया है? तो मानव। कन्यादान की कवि किस रूप में दिखाते हैं? तो बोझ। कविता का भाव कैसा है? विरोध का हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन हो गया, कन्या किसकी संपत्ति नहीं है? तो कवि किसकी संपत्ति नहीं? पिता की संपत्ति नहीं है, क्योंकि उसे विधवा गई शादी करके जाना होता है। कविता का उद्देश्य क्या है? जागरण। कन्या क्या चाहती है? स्वतंत्रता। कविता किस मानवता पर चोट करती है? पुरानी। कन्या को क्या नहीं माना जाना चाहिए? वस्तु नहीं माना जाना चाहिए। कवि किसके पक्ष में समानता है? तो कवि किसके पक्ष में समानता। कन्यादान किसका प्रतीक है? तो अन्याय हो जाएगा। कविता किस नियम से सहमत देती है? परंपरा। कन्या किसके लिए जन्मी है? जीवन के लिए। कन्या का दान किसको सोच है? समाज। कविता में किस चीज की आलोचना है? दिक्यूनुसी। कवि मनुष्य को क्या मानता है? स्वतंत्रता। कन्या जन्म से क्या है? स्वाभाविक। कवि किस भाव को प्रमुखता देता है? ममता। कन्या समाज में क्या रखती है? स्थान। दान की प्रथा किसकी देन है? परंपरा। दान की प्रथा परंपरा। कन्यादान किसका उदाहरण है? असमानता। कविता का ईश्वर क्या है? प्रसादात्मक। कन्या के जीवन को कहा जाता है अधिकार। कविता किस मानसिकता को चुनौती देता है? पुरुषवादी। कन्या किसकी हकदार है? सम्मान। कविता में दान शब्द की आलोचना क्या है? अनुचित। स्त्री को क्या नहीं समझना चाहिए? संपत्ति। कविता में मौन किसकी प्रतीक है? दबाव। कन्या का भविष्य किसका अधिकार है? स्वयं का। कविता किससे बदलने का संदेश देती है? समाज को। कन्यादान में कौन अधिकार खोता है? कन्या। कविता किस रूप में लिखती है? विरोधात्मक। कन्यादान किस पर चोट करता है? व्यक्तित्व। कविता अत्यंत किसकी बात करती है? स्वतंत्रता। कवि किस प्रेरणा की कामना करते हैं? समता। तो ये होगी हमारे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिवीजन के लिए डाले थे। तो पढ़ते हम नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये हो गए चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। जिसको समझना है वो फर्स्ट रिवीजन के लिए वापस वीडियो देख सकता है। जय हिंद।